देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतुओं के मतदान करने को कहा। इन प्राप्त आंकड़ों में संलग्न चित्र दर्शाया गया। जैसे ग्रीष्म ऋतु 90 मतों की संख्या, मतलब 90 लोगों को पसंद है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद वर्षा ऋतु 120 लोगों को, और शीत ऋतु 150 लोगों को, मतलब 150 लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर उसी के माध्यम से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। 2 का 1 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किस ऋतु सबसे अधिक मत मिले, तो सबसे अधिक किसको, शीत को मिला है, तो इसे लिख देंगे शीत। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, बस आपको ढूंढना है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं। प्रत्येक तिर्यक खंड का मतलब केंद्रीय कोण निकाले और इसकी सूचना दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट भी खींचिए। मैं पाई चार्ट भी खींच रहा हूँ और जो सभी का तिर्यक खंड है उसको बनाता हूँ। यहाँ देखिए एक तरफ क्या लिखेंगे, ऋतु लिखेंगे, एक तरफ ऋतु, उसके बाद मतों की संख्या लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको करना है। मतों की संख्या, मतों की संख्या, उसके बाद कौन सा कोण कर रहा है, केंद्रीय कोण, ऐसे लिख देंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेक्शन में दिया हुआ है ग्रीष्म, तो ग्रीष्म लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा जगह देना है आपको क्योंकि भाग देना आगे। उसके बाद देखिए ग्रीष्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ट्राइपॉड में ऊपर कर दे रहा हूं। उसके बाद देखिए वर्षा है तो वर्षा लिखेंगे, वर्षा। उसके बाद है उसके बाद है और भी एक है शीत, तो शीत लिख देंगे। ठीक है, अब मतों की संख्या लिख देंगे, तो 90 हो गया, उसके बाद 120 हो गया, उसके बाद 150। अब लास्ट में आपको क्या करना है, कुल मत लिख देना है, कुल मत, तो मतलब सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 120 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90, 210 आया, 210 और 150 यहाँ पर जोड़ेंगे, 210 और 150 कितना, 0 6 3, तो कितना आया 360। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 5 7 और यहाँ पर 16 2 1 3, तो 360 मत आया है। कुल मत कितना आया, तो 360 आया है। यहाँ पर ये सेक्शन आपको नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपको। उसके बाद ऐसे हो गया। अब देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो ग्रीष्म ऋतु में 90 दिया हो, 90 ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में 360 करेंगे, और टोटल कितना दिया हुआ, तो 360 दिया हो तो 360 करेंगे। अब देखिए कट कट जाएगा तो कितना आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 120 का करेंगे तो 120 बट्टे में कितना 360 होगा और गुना 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो कितना आया 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आया। उसके बाद 150 है तो 150 करेंगे, 150 बट्टे में 360, तो 360 से क्यों करेंगे आगे मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद देखिए 360 टोटल दिया हो तो 360 डिग्री नहीं, 360 से 360 कट बच गया कितना 150 डिग्री। तो ये सभी का केंद्रीय कोण है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी का पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट खींचना काफी आसान है, देखिए मैं खींच के आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको डिवाइडर और ये जो चांद है ये आपको ले लेना। मेरे पास तो डिवाइडर अभी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं हाथ से ही खींच के बनाता हूँ। तो डिवाइडर से आपको गोला बनाना, तो देखिए अच्छे से आपको गोल बनाना है। देखिए एक जो वृत्त होता है उसका टोटल जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और बीच में कितना होता है, बीच में केंद्र होता है, और यहीं से सब कोण बनेगा। आपको देखिए जो मैं हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ आपको डिवाइडर से ही खींचना है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे सभी का रेडियन हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब जो कोण है वो निकाल चुके हैं। तो ग्रीष्म का कितना निकाले 90 डिग्री, और वर्षा का 120 डिग्री, और शीत का 150 डिग्री निकाले। तो इसी के तर्ज पे हम लोग को बनाना है आगे। तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री को बना लेते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा है। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए ये सीधा अगर कर देंगे तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से एक ऐसे एंगल लेंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ग्रीष्म, क्योंकि ये ग्रीष्म का बना है, ये यहाँ पर ग्रीष्म हम लोग खींच देंगे। उसके बाद देखिए कितना डिग्री का बनाना है, तो 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री निकला है, तो वर्षा का 120 डिग्री हम लोग बना देंगे। तो देखिए 120 डिग्री यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको है जो आपको हाथ जैसे कॉपी पर लिख रहे हो तो आपको हाथ ऐसे मोड़ देना है, और 120 डिग्री कहाँ तक बन जाएगा, तो 120 डिग्री देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर, तो पहले देखिए ये तो 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बना तो अब बेस आपको या तो इसको मानना है या तो इसको मानना है। ये तो सीधा सीधा देखिए 90 डिग्री बन गया। अब 120 देना है, तो 120 हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे, और यहाँ पर देखिए कितना टोटल डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 180, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 120 कहाँ तक गया 120। अगर यहाँ से स्टार्ट है 0 100, यहाँ पर देखिए 80 और 120 यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये कितना आया 120। अब इसी से माध्यम से आपको हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ से लेके और ये आ गया
20 डिग्री। तो ये कितना हो गया, तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री और जो बच गया वो 150 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 150 डिग्री लिख देना, और जिसका जो है हम लोग को बना देना। तो 150 आया शीत का लिख देंगे, और ये बन गया वर्षा का, तो ऐसे वर्षा बना देंगे। तो ये बन गया पाई चार्ट। तो आपको देखिए क्या करना है, डिवाइडर से खींचना है। यहाँ मेरे पास तो डिवाइडर अभी मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही ऐसे ऐसे बना, सेम बनेगा। बस आपको क्या करना है, डिवाइडर से गोला बनाना। थोड़ा देखने में अजीब लगता होगा, लेकिन डिवाइडर से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बगल में दिया हुआ आंसर दिया हुआ, उसी से ढूंढ के हम लोग को बनाना है। तो यही 360 टोटल दिया हुआ व्यक्तियों, तो हम लोग कुल मत है, सॉरी लास्ट में जोड़ना भी नहीं चाहिए था क्योंकि दिया है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, मैंने जोड़ दिया फिर भी वही आया। तो यहाँ देखिए ग्रीष्म वर्षा शीत सबको लिख देंगे, और मतों की संख्या जैसे दिया हो। केंद्रीय कोण तो ज्यादा अगर इसमें होता है केंद्रीय कोण, तो देखिए केंद्रीय कोण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं। देखिए केंद्रीय कोण बनाने का फॉर्मूला होता है, केंद्रीय कोण जो होता है लिख देंगे, जैसे मत हुआ, तो मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ मत बट्टे में 360, और यहाँ पर कुल जो मत होगा वो लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे, कुल मत का संख्या ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह केंद्रीय कोण बनाया जाता है। कहीं यहाँ पर भी दिया दर्शाया हुआ है होगा मत, देखिए केंद्रीय कोण यहाँ पर कहीं दर्शाया होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर दर्शाया हुआ हो सकता है। फॉर्मूला मैं गलती बता दूं आपको, क्योंकि फॉर्मूला मतलब हो जाता है गड़बड़ कभी कभार। उसके बाद ये हो गया, देखिए ऐसे केंद्रीय कोण तो बन गया है, केंद्र उपशास्त्रीय हुआ, नहीं यही होगा शायद फॉर्मूला, यही वृत्तालेख हुआ, केंद्रीय कोण, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर देखिए वृत्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वृत्त के केंद्र को पूरा करने में 360 डिग्री, केंद्रीय कोण 360 डिग्री का भाग, और यहाँ पर देखिए 360 डिग्री, यहाँ पर देखिए 360 का 120, यहाँ पर दिया 1/2, तो 1/2 यहाँ पर निकाल दिया गया ऐसे। तो वही होगा 360 से गुना करा देंगे साथ में, का मतलब गुना होता है ऐसे, यहाँ पर कुल जो कुल नहीं, कुल नीचे में होगा शायद, और गुना 360 में कराना, ये 360 में होगा और यहाँ पे कुल नीचे में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वही दर्शाया हुआ गुना करके, जैसे देखिए यहाँ पर कुल भाग दिया हो 100, ऊपर में जितना का निकालना है 50% बट्टे में 360 से अगर गुना कर देंगे तो वही काट के निकालेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा केंद्रीय कोण का। केंद्रीय कोण का मत अगर दिया हो तो मत ऊपर में जितना दिया हुआ और कुल कितना है उसको और गुना 360 डिग्री से कर देंगे, वही केंद्रीय कोण बन जाएगा। 360 डिग्री से क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए एक वृत्त पर कुल कोण बनता है 360 डिग्री। तो जैसे देखिए ये चंदा है, तो चंदा में देखिए यहाँ 0 से 180 डिग्री तक आधा बना, अगर इसी को और आधा कर देंगे तो 180 और 180 360 हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या आधा आधा चंदा मिला के, दो चंदा मिला के एक पूरा चंदा बन जाएगा, मतलब एक वृत्त बन जाएगा, तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा।